इस एपिसोड में हम रश्मिरथी कविता के बोल और अर्थ को समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रश्मिरथी कविताओं का एक संग्रह है और यह कर्ण को समर्पित है। आइए इस कविता की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा पृष्ठभूमि जानते हैं। यह कविता महाभारत के युद्ध और महाभारत में कर्ण के जीवन का एक अंश है। राजा शांतनु ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर के 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था और इसलिए उन्हें राजगद्दी नहीं मिल सकती थी। हालांकि विदुर ने कभी राजगद्दी पाने की इच्छा नहीं की। विदुर ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे और उन्हें ही राजा बनना चाहिए था। हालांकि वो जन्म से अंधे और राजा बनने के अयोग्य नहीं माने जाते थे। पांडु छोटे भाई थे और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र की पत्नी के रूप में गांधारी थी। गांधारी से उनके 100 पुत्र और 1 पुत्री दुशाला थी। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। उनके 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए। कुंती के जन्म में युधिष्ठिर, भीष्म और अर्जुन, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। कुंती को वरदान था कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए किन्हीं भी 5 दिव्य देवताओं का आवाहन कर सकती है। युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज या यमराज से हुआ, भीम का जन्म वायु से हुआ और अर्जुन का जन्म इंद्र से हुआ। कुंती ने माद्री को वही मंत्र सिखाया और वह अश्विनी कुमारों ये हिंदू धर्मों के दिव्य चिकित्सक है। ये जुड़वा बच्चे पैदा करने में सक्षम हुई। अतः इस मंत्र का वरदान का प्रयोग 5 बार किया गया। हालांकि हम देखते हैं कि 3 बार इसका प्रयोग कुंती द्वारा किया गया और चौथी बार इसका उपयोग माद्री द्वारा किया गया। बाकी एक मंत्र का प्रयोग कहाँ किया गया? जब कुंती अविवाहित थी तो वरदान का परीक्षण करने के लिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। कर्ण का जन्म सूर्यपुत्र के रूप में हुआ था। हालांकि कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी, उसके कारण कर्ण का त्याग करना पड़ा। कविता की व्यथा करते समय हम इस पर गौर करेंगे। धृतराष्ट्र और पांडु की बात करें तो धृतराष्ट्र के पुत्र का मानना था कि उन्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके पिता बड़े भाई थे, भले ही वो अंधा हो। शासन दुर्योधन को मिलना चाहिए। हालांकि पांडव शासक राजा के उत्तराधिकारी थे और कानून के अनुसार सिंहासन पर उसके बड़े भाई धृतराष्ट्र को मिलना चाहिए था। पांडव और कौरवों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण ही यही था, सिंहासन। दुर्योधन ने पांडवों को मारने या राजगद्दी से हटाने के लिए कई चालें चली। कर्ण एक महान धनुर्धर था। हालांकि उन्हें एक सारथी का पुत्र माना जाता था। उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिली जो अर्जुन को मिली थी। महाभारत की एक घटना के दौरान दुर्योधन ने उसे अंग राज्य का राजा बना दिया और कर्ण को अपना मित्र स्वीकार कर लिया। दुर्योधन कर्ण की प्रतिभा को जानता था और उसे विश्वास था कि कर्ण उसके पक्ष में रहकर उसे विजयी बना सकता है। यहीं से शुरू होती है रश्मिरथी की पूरी कहानी। टकराव की कहानी, धर्म की कहानी, दोस्ती की कहानी, युद्ध की कहानी। रश्मिरथी महाकाव्य को 7 सर्ग में बांटा गया है, जिसको हम कई भागों में आने वाले एपिसोड्स में सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।